गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोहन भारद्वाज और मैं आपको यहाँ केमिस्ट्री टीच करने वाला हूँ। हमारे पास जो चैप्टर आज रहेगा वो केमिकल काइनेटिक्स है और उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी लेनी है। और जो टॉपिक आज हम यहाँ उठाने वाले हैं वो कौन सा है हमारे पास, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसको हमें क्या करना है, यहाँ डिस्कस आप सबके सामने करना है। देखिए हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो रिएक्टेंट होता है इनिशियली, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, पोजेस होती है और वो अपनी उस स्टेज में क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर किसी दौरान भी उसको किसी तरह की एनर्जी भी मिलती है रिएक्टेंट को, तब वो अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है और स्टेट को चेंज करके किसमें चला जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए वो किसकी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट की फॉर्म में हो सकती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यानी कि इतनी एनर्जी तो किसी रिएक्टेंट के पास होना ही चाहिए, तभी हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए इसने एक हमारे पास थ्योरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है तो वो अगर उनको प्रोडक्ट में चेंज होना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। क्या क्रॉस करना पड़ेगा, उनको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। और वो एनर्जी बैरियर कहाँ है, कैसे देख सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं किससे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। किससे समझने की कोशिश करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जिसको ये डायग्राम आ जाएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वो काफी हद तक समझ जाएगा जो हम यहाँ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है उसमें हमने क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी ली है। जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें हमने क्या लिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। देखिए कुछ जो रिएक्टेंट होते हैं इनिशियली प्रेजेंट होंगे जब उनके पास एनर्जी नहीं है, क्या मतलब ग्राउंड स्टेट में, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी तो वो अपने अंदर पोजेस करके रखते हैं, है ना। तो ये क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास, और ये क्या है, उसकी एनर्जी है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं किसके साथ, ई आर के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और ये क्या हमारे पास, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो यहां अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर मैं यहां दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूं, ये मैं डिनोट कर रहा हूं किसके साथ, ई पी के साथ डिनोट कर रहा हूं। और आप देखिए ई आर से ईपी में जाने के लिए उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ा था। ये क्या है हमारे पास, एनर्जी बैरियर। ये क्या हमारे पास, एनर्जी बैरियर है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आता है आपको। अब एक बात बताइए मेरे पास कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप घर पे हैं, ठीक, और आप जैसे ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, गली में आने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं वहां 2000 रुपए का नोट गिरा हुआ था, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, एकदम से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो 2000 का नोट उठाते ही आपके अंदर दिमाग में बहुत सारे आइडिया आने शुरू हो जाएंगे कि उस 2000 रुपए के नोट के साथ आपको करना क्या है। जो फूडी टाइप होंगे, मतलब कि जिनको खाना पीना काफी पसंद होगा, वो सोचेगा कि मैं तो पार्टी करूंगा, अपने दोस्त को बुलाऊंगा या बाकी सबको बुलाऊंगा, उनके साथ ग्रैंड पार्टी करेंगे। जो किस टाइप के होंगे, फैशनेबल टाइप होंगे, वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि मेरे को मार्केट में जाना है, मैं शॉपिंग करके आऊंगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ है, ऐसे ही क्या है, यहाँ है। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनको क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे ही एनर्जी देते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन शुरू हो जाएगी। वैसे वो क्या कर जाएंगे, उनमें एक्साइटेशन शुरू होगी। अब वो कहाँ आएंगे, जैसे ही आपके पास वो 2000 रुपए खत्म हो गए तो आप क्या करते हो, खत्म होने के बाद रिलैक्स हो जाते हो, और रिलैक्स होने के बाद शांत बैठ जाते हो बिल्कुल तुरंत। ऐसे ही क्या हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने एनर्जी गेन की
और कहां चले गए प्रोडक्ट में। आप कंपेयर करके देखिए, जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो ज्यादा है कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट। जिसकी एनर्जी कम होती है हमेशा हमने ये नेचर के अंदर देखा है वो शांत होता है, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल बनने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। स्टेबल कैसे होंगे, अब आपको पता है जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है हमारे नेचर में स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं यहां। अब देखिए हमने क्या किया है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। यहां आप देख पा रहे हैं इतनी एनर्जी क्या की है इसने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, क्या किया है रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी को क्या किया है एब्जॉर्ब किया है। यही एक्स्ट्रा अमाउंट, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि इतनी एनर्जी तो होना जरूरी है, इससे ज्यादा हो सकती है। और जो ये वैल्यू अगर मैं बात बोलता हूं यहां से ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जीरो से यहां तक की एनर्जी को अगर मैं बात करूं, जहां ये क्या हमारे पास पॉइंट आपने लिया है, एनर्जी बैरियर का हाईएस्ट पॉइंट लिया है, इसको क्या बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब क्या फर्क है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना जरूरी है ताकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, प्रोडक्ट के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं वो एनर्जी ताकि रिएक्टेंट की कोलिजन्स क्या हो जाए, इफेक्टिव हो जाए और एक केमिकल रिएक्शन हो जाए। और जो हमारे पास क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी हमने ये बात की थी, ये वो जो गैप है, ये क्या होता है हमारे पास, वो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी होती है जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देते हैं। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, ताकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। उसके इक्वल भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। ध्यान रखिए क्या है, जो हम एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए, यहां तक होना जरूरी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। फिर वो ज्यादा एनर्जी किसमें सीन होगी आपको, वो किसमें सीन होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आपको सीन हो सकती है। तो यहां से हमने इस ग्राफ से क्या कंक्लूड किया है कि जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसके साथ, ईटी के साथ, आपको दिखाई दे रहा है ईटी, जो ईटी है आपको साफ पता चल रहा है किसके इक्वल है, ये वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, ईए से। किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ईए से। और ईए क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी यहां तक, अब ये वाला हिस्सा बच गया, और ये क्या है हमारे पास, एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ER से। किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ER से। यानी कि जो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या था हमारे पास, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था जिसकी हेल्प से हमने समझने की कोशिश की है कि कैसे एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं आगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की। तो अभी हमें समझ में आ चुका है कि एनर्जी बैरियर चीज क्या है, एनर्जी बैरियर क्या है, क्या चीज है, ये हमें समझ में आया। तो द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वर्ड भी हम क्या करते हैं, यहां इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वर्ड भी यहां इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, A2 और B2 क्या हमारे पास रिएक्टेंट है, A2 और B2 क्या है, रिएक्टेंट है। और AB क्या हमारे पास, प्रोडक्ट है, AB क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। तो कैसे ये केमिकल रिएक्शन हुई होगी अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम, ये मानते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या था, A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास क्या है B2 को कैसे लिख सकता हूं, ऐसे।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। उन्होंने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं यहां से दिखा देता हूं, क्या दिखाया था, एक लाइट रेडिएशन। क्या दिखाई है मैंने, एक लाइट रेडिएशन डाली है किनके ऊपर, A2 और B2 के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या डाली है, एक लाइट रेडिएशन डाली है। तो ये क्या था, शुरू में जो A2 और B2 दिखा रहा हूं, अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखिए, तो ये क्या हमारे पास, यहां मैं मार्क कर सकता हूं, ये मेरे पास क्या है, यहां AA है और ये क्या है, BB है। ये इस टाइम पे यहां रखे हुए हैं, ठीक है। इतनी एनर्जी उन्होंने क्या कर रखी है, पोजेस कर रखी है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, इनके ऊपर लाइट रेडिएशन डाल लिया, फिर इस पूरे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है इनको क्या कर सकता हूं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ठीक है, इनको क्या क्या है, एनर्जी प्रोवाइड की है। एनर्जी प्रोवाइड करने पर क्या होगा, इनमें एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये पाथ फॉलो करेंगे, ये वाला पाथ फॉलो करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, जो हमने एनर्जी बैरियर को अभी बताया था, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास, जो पॉइंट यहाँ ऊपर मार्क किया है हमने, यहाँ हमने एनर्जी की बात करी यहां से यहां तक, तो इसकी एनर्जी की बात की थी हमने, किसके इक्वल था, ET के इक्वल था। ये कौन सी एनर्जी हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसके इक्वल है हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है ना। यानी कि इतनी एनर्जी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लाइट रेडिएशन की फॉर्म में यहां रिएक्टेंट्स को देनी पड़ेगी। कितनी, ताकि वो एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, तब हमारी केमिकल रिएक्शन आगे होगी। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, हमारी रिएक्शन यहां तक आने के बाद भी अगर हम एनर्जी देते हैं, हम यहां तक आगे रुक जाती है, हमारी एनर्जी क्या होती है, यहां तक आगे रुक जाती है, तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो फिर खेल खत्म, पूरी मेहनत हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी और ये यहां तक पहुंच गया, कहां तक, एनर्जी बैरियर तक पहुंच गया। होता कैसे है ये, होता कैसे है ये, एक्चुअल में होता क्या है, शुरू में ये बॉन्ड क्या होने शुरू हो जाते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं। जो AA के बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं। BB के बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं, और एक नई तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं, किसके बीच, A और B के बीच। यानी कि मैं इस तरह से यहां दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ये मेरे पास क्या है, A, ये मेरे पास क्या है, B। ये देखिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, दोनों तरफ क्या किया है, डॉटेड लाइन से दिखाया। इसका मतलब क्या है, ये हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ये भी और यहां भी क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड लूजन हो रही है, टूटना शुरू हो रही है, और साथ के साथ क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, किसके बीच, A और B के बीच, किसके बीच, A और B के बीच। तो यहां पे बोल सकते हैं क्या हो रही है मेरे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या हो रही है मेरे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन, किसके बीच, A और B के बीच, और जो बॉन्ड ब्रेकिंग थी वो किसके बीच थी, A के बीच और B के बीच, ठीक। जब एक ऐसी स्टेट आती है, क्या है, एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी शुरू हो जाती है। तो एक स्टेट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। और वो स्टेट कहां बनती है, यहां बनती है, जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहां बनती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट बनती है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को पर्टिकुलर को, जो इसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ, इस सारे को अगर मेरे को मेंशन करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकता हूं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकता हूं, ठीक है। जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि तुरंत जैसे ये बनता ना, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी टाइमिंग्स की बात करूं, कितने टाइम के लिए बनता है, तो 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर -5 सेकंड के लिए ये बनता है। तो सोचिए, इसको ऑब्जर्व कर पाना क्या होगा, कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तो तुरंत ये बना हमारे पास, इसका नाम क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और तुरंत ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसमें चेंज हो जाएगा, AB के अंदर चेंज हो जाएगा। AB कितने, 2AB। तो यहां मैं लिख सकता हूं A
बी। क्या लिख सकते हैं आपको, ए बी। और ये क्या था हमारे पास, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है, पूरी जो थ्योरी रखी गई है वो किसके रिगार्डिंग रखी गई थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग रखी गई थी। तो इसीलिए इसको नाम हमने दिया क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह के, जैसे आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको क्या दे देता है, वो आपको एनर्जी दे देता है किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। लेट्स सपोज वो एनर्जी दे देता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कितनी, 10 किलो जूल दे देता है, 10 किलो जूल पर मोल दे देता है। और साथ के साथ क्या देता है आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी देता है। क्या देता है साथ के साथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी देता है। उसकी वैल्यू देता है आपको कितनी, 50 किलो जूल पर मोल दे देता है। और आपसे पूछता है कि आपके सामने एक रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है, आप ये बताएं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। थ्रेशोल्ड कितनी बताई हमने अभी, 50। कितनी बताई, 50। और EA हमें क्या करनी है, निकालनी है। और एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितनी बताई हमने, 10 बताई। तो EA कितनी आ जाएगी हमारे पास, EA कितनी आ जाएगी, 40 किलो जूल पर मोल हमारे पास यहां आ जाएगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को यहां समझ सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे, वीडियो लेक्चर होंगे, उसके अंदर हम क्या लेके आएंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेट कांस्टेंट के ऊपर, और अरेनियस इक्वेशन, जहां से भी क्या होते हैं हमारे आईआईटी जेईई नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ पूरे इस लॉकडाउन में खड़े हैं। और ऐसे ही इसी तरह की वीडियोस क्या आती रहेंगी हमारे चैनल पे आती रहेंगी। और आप क्या कर सकते हैं, फॉर मोर अपडेट्स इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए दोस्तों, शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you very much.